दोस्तों, आज हम तंत्र जगत के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में पर्दा उठाने जा रहे हैं जो कि आपने कभी भी नहीं सुनी होगी और ना ही कोई आपको बताएगा। हम बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो कि इंसान के नाम से लेकर उसके पूर्व कर्म और भविष्य के बारे में भी बता सकती है। आइए आज आपको एक घटना बताता हूँ जो तंत्र से जुड़ी है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम बात करेंगे आज एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने बचपन में गरीबी देखी, लेकिन जवानी में उन्होंने सिद्धि और साधना से दौलत और शोहरत दोनों हासिल किया और अंत में उनका क्या हश्र हुआ वह आपको हम वीडियो में बताएंगे। आइए आज आपको एक घटना बताता हूँ जो तंत्र से जुड़ी है। यह कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है, इस कहानी से आपको पता चल जाएगा। यह सिर्फ कहानी ही नहीं, एक जिंदगी की वास्तविक हकीकत है। भारतीय तंत्र जगत में कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें समझ पाना सबके बस की बात नहीं। वैसे तो तंत्र जगत का उद्गम जगत पिता महादेव शिव हैं। उन्होंने तंत्र रचा ताकि सभी देव दानव मानव इसका उपयोग करके लाभ ले सकें, परंतु जैसे शक्ति का उपयोग आज भी सही कर्मों में कम और बुरे कर्मों में ज्यादा होता है, वैसे ही तंत्र के साथ भी हुआ है। वह एक ऐसा जगत है जो आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठा भी सकता है और डुबा भी सकता है। आपको करना है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसे आज तक गुप्त रखा। आज आपको एक घटना बताता हूँ जो तंत्र से जुड़ी है। आज से करीब 40 साल पहले मधु बाबा नाम का व्यक्ति जो कि मंत्र और तंत्र सिद्धि कर अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जीता था। आज मधु बाबा इस दुनिया में नहीं है। 40 साल की उम्र में उन्हें कैंसर हुआ था, खून की उल्टियां हुई थी और वे इस संसार को छोड़कर चले गए थे। मधु बाबा तो वह बाद में बने, पहले केवल मधुसूदन थे। बाल्यावस्था गरीबी के कारण उसने बहुत से कष्ट झेले थे। उसे बीच में पढ़ाई रोकनी पड़ी थी और इसकी महत्वाकांक्षाएं टूट गई थी, परंतु 18 से 20 साल की उम्र में ही उसकी जिंदगी में एक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ और वह मधुसूदन से मधु बाबा बन गया। चमत्कार पूर्व शक्तियों का मालिक था, घरों में घूमता, चैन स्मोक करता, शराब पीता, स्त्री पुरुष भक्तों से घिरा रहता। बड़े बड़े राइस उससे मिलने आते थे। यूं तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन उसने प्रारंभिक अवस्था से ही किया था, क्योंकि उसके घर में परंपरागत रूप से ज्योतिष का कार्य होता था, परंतु यह जो एकाएक परिवर्तन आया था यह उसके ज्योतिष विषय अध्ययन के कारण नहीं आया था, यह एक तांत्रिक साधना के कारण आया था। इससे वह एकदम बदल गया था। एक और वह सुस्त व अपराध बोध से ग्रस्त भी लगता था, तो दूसरी ओर उसमें मुझे अतिरिक्त साहस और अतिरिक्त आत्मविश्वास भी दिखाई देता था। लोग उससे डरने लगे थे, क्योंकि अब वह लोगों की उन बातों को भी जान जाया करता था जिन्हें लोग छुपा कर रखते थे। जब वह मधुसूदन से मधु बाबा बन गया तब मेरी मुलाकात उनसे हुई। जब उसे कैंसर होने की बात मैंने सुनी तो उसे देखने के लिए मैं 3 बार गया। पहली बार घर गया तब जलन से बेचैन था, तड़पता था और मुझसे बात कर सके इसलिए मेरे ही सामने उसने दूध के साथ कई गोलियां खाई थी। बाद में अस्पताल में भी मैं उसे मिला, परंतु अंत में उसने एक सिद्ध बाबा से चिकित्सा कराना उचित समझा। तब वह एक धर्मशाला में रह रहा था। जब मैं तीसरी बार मिला तो जैसे दूध में उफान आता है ऐसे ही उसके मन में भी उफान आया था और वह सारी बातें कह गया जो मैंने उससे कभी भी नहीं पूछी थी। हालांकि मेरे मन में उत्सुकता बहुत थी। उसने बताया कि गरीबी और अपेक्षा से परेशान होकर वह शमशान के निकट अवघड़ बाबा की बगीचे पर पड़ा रहता था। अवघड़ बाबा को शहर में अनेक सिद्धियों का स्वामी कहा जाता था। एक बार शहर में खूब चर्चा चली थी कि अलीगढ़ के किसी आदमी को अवघड़ बाबा ने मुर्दे के ऊपर बैठाकर आधी रात पर मंत्र जपने के लिए कहा था। बाद में वह आदमी पागल हो गया था, क्योंकि उसने साधना को बीच में ही छोड़ दिया था। उसी बाबा से बहुत जिद करके मधुसूदन ने दिवाली की रात को कर्ण पिशाचनी का मंत्र लिया और उसने उनके द्वारा बताए कर्म कांड के अनुसार साधना करने लगा। कर्ण पिशाचनी साधना, ये साधना तंत्र जगत की नीच कोटि की साधना है जो तंत्र कुमुदनी में वर्णित है तथा मनुष्यों के लिए इसका उपयोग वर्जित है, क्योंकि अंत समय में एक घातक सिद्ध होती है एवं का विधान भी नीच कोटि का है। मधुसूदन ने संध्या गायत्री छोड़ दी, नहाना छोड़ दिया और 30 दिन तक दांत भी साफ नहीं किए। सफाई और शौच के जो संस्कार मधुसूदन को कुल परंपरा से मिले थे वह सब उसे छोड़ देने पड़े, क्योंकि बाबा ने साधना के लिए ऐसा अनिवार्य बताया था। 3 सप्ताह तक मैल कुचली और घृणित अवस्था में मधुसूदन ने कल पिशाचनी का जप किया, परंतु चौथे सप्ताह बाबा ने उससे जो कुछ करने को कहा उसे सुनकर उसके मन में विक्षोभ व पश्चाताप हुआ, क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा था कि यह सिद्ध मत करो, इसे तुम नहीं कर पाओगे। परंतु अब क्या किया जाए। इसे डर था कि बीच में साधना छोड़ देने के परिणाम घातक हो सकते हैं। बाबा ने आज्ञा दी कि भूख लगने पर वह अपना ही मल खाए और प्यास लगने पर अपना ही मूत्र पिए। इससे पहले वह 3 दिन तक उपवास कर चुका था। 3 दिन से
से अपने कमरे में बंद वही मलमूत्र, वही दीपक की ज्योति, हड्डियों की माला, सामने खोपड़ी, दुर्गंध आदि रात पर दक्षिण दिशा में मुख करके 108 माला जप। मधु बाबा ने बताया था कि यह की तांत्रिक साधना की चरम अवस्था थी। तब वह आदमी नहीं रह गया था, कुछ और ही हो गया था, मलमूत्र खाने वाला कुछ और। चौथी रात्रि में उसने देखा बिखरे बाल, बड़े दांत, नग्न शरीर, अस्थि माला पहने काले रंग की युवती। वह भ्रम और संदेह में था कि यह सपना है या सच। उसने दरवाजे को देखा तो सांकल बंद थी। उस युवती ने मधु बाबा के शरीर पर मलमूत्र का लेप किया। मधु ने बताया कि वह डरा तो बहुत, परंतु बाबा के आदेश अनुसार जप में संलग्न रहा और पिशाचिनी उसके शरीर से खेलती रही। मधु बहुत घबराया था, परंतु अब वह ऐसी जगह आ चुका था कि लौटना उससे भी अधिक भयंकर था। उसकी साधना 5वीं और 6ठी रात्रि भी चली और काली युवती उसी प्रकार आई। 7वीं रात्रि को पिशाचिनी ने मधु के शरीर पर मलमूत्र त्याग और जप के समय उससे शरीर से खेलती रही तथा खेलते समय कहा, तुमने मुझे बस में कर लिया है। मधुसूदन सिद्ध हो चुका था, मधु बाबा बन चुका था। मधु बाबा ने मुझे बताया कि उस दिन के बाद जो भी आदमी उसके सामने आता उसका पूर्व जीवन फिल्म की भांति उसके सामने आ जाता था तथा जो सवाल वह पूछता उसके जवाब मधु बाबा के कानों में गूंज जाते। परंतु बीमारी के दिनों में मधु अपनी इस सिद्धि के त्रस्त थी। उसे लगता था कि सिद्धि उसके वश में नहीं, वह स्वयं सिद्धि के वश में हो गया है। वह इसलिए भी त्रस्त था कि उसने वह कार्य किया था जो उसके पवित्र अनुवांशिक संस्कारों से भिन्न था। शायद उसका मन उसे धिक्कारता था। आज मधु की बातों पर विचार करता हूँ तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की सारी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। अवघड़ बाबा ने मधु के मन की सहज गति को असामान्य रूप से उत्तेजित कर दिया था। घृणा के परंपरागत संस्कारों को तोड़कर कोई भी सामाजिक व्यक्ति जैसे कार्य नहीं कर सकता। ऐसे असामान्य कार्यों के द्वारा अवघड़ बाबा ने मधु को असामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति में पहुंचा दिया था और यही उसकी अलौकिकता थी। यह तो सर्वमान्य है कि मानव मन रहस्यमय शक्तियों का असीम भंडार है, परंतु साधारण जनता को इस तरह की अघोर एवं निम्न कोटि की सिद्धियां अलौकिक भले ही लगे, भले ही साधक को इनके प्रचुर धन मिल जाए, परंतु वास्तव में वह कितनी तुच्छ है, इस बात का अनुमान आप मधु बाबा के जीवन शैली से लगा सकते हैं। आशा है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।